तो हमने अरिहंत के बुक से मेजरमेंट लेसन के 14 क्वेश्चन देख लिए हैं, है ना। बेसिक और 14 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ और क्वेश्चन बाकी है अरिहंत के बुक से, हमको उसको कंप्लीट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द 31st May of a year is Thursday, then the day of the 30th June of the same year will be। ये क्वेश्चन 2007 में आया था और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 संडे, ऑप्शन नंबर 2 फ्राइडे, ऑप्शन नंबर 3 सैटरडे, ऑप्शन नंबर 4 थर्सडे। ठीक है, तो देखो यहां से ध्यान से क्या बोल रहे क्वेश्चन, द फर्स्ट 31st May ऑफ अ ईयर इज थर्सडे। तो कोई भी एक साल है उसका 31st May जो दिन है उसका डे दिया हुआ है थर्सडे, मतलब 31st May को थर्सडे आता है ना। 31st May को क्या आता है, थर्सडे। अब उन्होंने बोला कि अगर 31st May को थर्सडे आता है तो 30 जून को क्या आएगा, 30 जून को कौन सा डे आएगा। तो क्या करना, हमको ये पता होना चाहिए। देखो 31st May जो है वो मई महीने का लास्ट डे है ना। 31st के बाद क्या आएगा, जून, 1 जून चालू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 31st May ये दिन छोड़ देंगे और उसके बाद में 30 दिन दिए हुए जून के, 30th जून, तो उस 30 को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इस 30 को कंसिडर करके हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 7 क्या होता है, वीक में 7 डेज होता है, तो हमको यहाँ पर 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा, और 30 - 28 इज कितना होगा, 2। तो अब जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है उतने दिन सामने जाएंगे। तो थर्सडे है, थर्सडे के सामने 2 आया ना यहाँ पर रिमाइंडर, तो 2 दिन हम लोग आगे जाएंगे। तो थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और फिर सैटरडे, है ना, 2 दिन। देखो थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे हमारा 30 जून का आंसर होगा, है ना। 30 जून में हमारा सैटरडे आया, क्योंकि जितना रिमाइंडर में आया उतने दिन हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में हमको आंसर मिला सैटरडे, है ना। चलो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस departures from Patna at 5:50 p.m. and arrives New Delhi at 8:15 a.m. of the next day. What is the total time of the journey क्वेश्चन मार्क। ये भी 2007 में आया था क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 12 आवर 25 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 14 आवर 35 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 14 आवर 25 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 12 आवर 35 मिनट।
अब इस क्वेश्चन को समझो। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम पटना, पटना से निकली, पटना डिस्ट्रिक्ट से निकली, है ना, कितना 5:50 PM को, शाम को 5:50 में, एंड अराइव्स न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में पहुंची सुबह, एम दिया है सुबह 8:15 में ऑफ द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पहुंची, ऑब्वियसली शाम को निकली, दूसरे दिन पहुंची। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, उसको कितना समय लगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिए भी हमने। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो ये एक्सप्रेस निकली थी, है ना, इसका जो निकलने का टाइम था वो था 5:50 पे, और कहाँ से निकली थी ये, पटना से निकली थी। ठीक है, अब इसने अपना जर्नी शुरू किया और वो दिल्ली पहुंची। कितने बजे दिल्ली पहुंची वो, दिल्ली में वो पहुंची है 8:15 में सुबह, 8:15 में सुबह AM। अब हमको इतना पता है कि शाम को 5:50 के बाद में रात को 12 बजते हैं। क्या बजते हैं, रात को, उसको हम लोग 12 AM बोलेंगे, है ना, रात को 12 बजते हैं। तो क्या करना, जब टाइम दो भागों में डिवाइड करना, ये रात को 12 बजे, उसके बाद 1 2 3 चालू हो जाएगा रात का, है ना, एक्चुअली वो सुबह का होता है, दूसरे साइड में 1 2 3 4 के काउंट करेंगे। तो मिडनाइट के बाद में जितना भी टाइम आएगा वो कितना आएगा, 8 hour 15 minute ही आएगा। तो जितना यहाँ पे आया 8 hour 15 minute, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया 12 के बाद का। अब 12 से पहले कितना समय वो चली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 12 था हमारा 12, उसमें से मैं 550 को माइनस कर दूंगा। अब ये जो टाइम है उसको माइनस कर रहा हूँ 12 में से, तो क्या होगा, ये 0 0 है, 1 कैरी नहीं ले सकते यहाँ पे 1 आवर कैरी लेना पड़ेगा। तो 1 आवर का अगर हम मिनट इसके तरफ, मिनट के तरफ भेजेंगे तो 60 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 60 में से 50 गया 10 मिनट, और यहाँ पर 1 माइनस हो गया तो 11 होगा, 11, 11 माइनस 5 इज 11 माइनस 5 इज 6। तो ये हो गया 6 hour 10 minute। तो यहाँ लिखते हैं 6 hour 10 minute, है ना, यहाँ से 6 hour 10 minute हमने लिया। 12 के बाद तो 8 hour 15 minute हो चुका था, और उसके बाद यहाँ पर है 6 hour 10 minute। ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं, 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा, और 8 + 6 14 hour। तो यहाँ पर 14 hour 25 मिनट होना चाहिए। है ऑप्शन में आंसर, है क्या, 14 hour 25 मिनट, ऑप्शन 3, है ना। यही आंसर आता है। आसान क्वेश्चन है। कितना देर सोया, रात को सोने के बाद सुबह उठ जाता है तो कितने टाइम तक सो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे कोई गाड़ी जा रही है तो कितने टाइम ट्रैवलिंग हुई है ना, ऐसे समय। या किसी ने कोई काम चालू किया, इतने बजे से चालू किया, है ना, सुबह 10 बजे से चालू किया, शाम को 5 बजे तक किया, कितना आवर उसने काम किया, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ 1 centimeter is equal to 10 mm, how much is 1 cubic centimeter? 2005 में आया था क्वेश्चन ये। ऑप्शन है इसका 100 cubic mm, सेकेंड ऑप्शन है इसका 1000 cubic mm, थर्ड ऑप्शन है इसका 10,000 cubic mm। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फोर ऑप्शन है 1 लाख cubic mm। अब क्या पूछना चाहता है, अगर 1 सेंटीमीटर 10 mm है, तुमको गिवन है। एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें गिवन देते भी नहीं है, तुमको याद रखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 mm के बराबर होता है। एंड हाउ मच इज क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है हाउ मच क्यूबिक mm, ओके, हाउ मच इज क्यूबिक सेंटीमीटर, तुमको क्यूबिक के क्यूबिक के पहले हमको यहाँ पे 10 लिखना था। हाउ मच इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी है वो हमको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर जो है वो हमको कितना दिया हुआ है, 10 mm दिया हुआ है ना, और हमको पूछा क्या है कि बेटा बताओ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसका वैल्यू क्या है।
अब हमको क्यूबिक एमएम में वैल्यू डालना है, निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि 10 परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का, तो इसीलिए 10 वन 10 10 वन 10 और बाकी सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब है, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 1 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो रहा है हमारा 10 mm, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर मतलब हो गया 10 mm और यहाँ पे 10, तो 1 सेंटीमीटर अगर 10 mm है तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा, इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 mm हो जाएगा, है ना। तो यहाँ सॉरी 1000 नहीं 100 mm हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर पे किया तो 100 mm हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 mm, है ना। अब क्या होगा 10 10 से 100 और 100 100 से 10,000 और बाकी 3 है तो यहाँ पे क्यूबिक mm, है ना, mm इंटू mm क्यूबिक mm, है ना। तो आंसर कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 क्यूबिक mm। कितना होना चाहिए 10,000 क्यूबिक mm। है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर सी में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 18, at the start of a journey the meter of a car reads 678.3 kilometer at the end of the journey. The meter reads 913.5 kilometer. What was the distance covered by the car during the journey? क्वेश्चन 2005 के क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था और इसका ऑप्शन नंबर 1 है 687.3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 931.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1591.8 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 235.2 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, जब जर्नी शुरू हुई ना तो जो मीटर था कार का उसमें कितना लिखा था 678.3 किलोमीटर लिखा था कार के मीटर में, है ना। जब भी हम निकलते तो उसमें जो पहले चली हुई है कार पहले कितना किलोमीटर चली वो दिखाता है वहां पे, है ना, मीटर में। तो इसलिए शुरुआत में वो कितना लिखा हुआ है 678.3 किलोमीटर, इतना वहां पे मीटर में लिखा हुआ था, है ना, इतना मीटर वो चल चुका था। अब यहाँ से क्या हुआ, वो जर्नी उन्होंने शुरू करी, है ना, जर्नी शुरू करी और उसके बाद जब जर्नी खत्म करी तो ये 913.5 मीटर वो चली, कौन, कार। इतना जर्नी उन्होंने कर लिया, इतने किलोमीटर चली, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इतना पहले था, उसके बाद 913.5 किलोमीटर उसमें दिखाने लगा। अब व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, मतलब ये जो जर्नी उसने कंप्लीट करी उसमें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस कवर करने के लिए जो एंडिंग रीडिंग था उसमें से जो शुरुआत का रीडिंग है वो माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो जो कार है वो कितना चली, है ना।
इतना तो पहले ही चल चुकी थी। उसके बाद में वो 913.5 किलोमीटर कंप्लीट मतलब वहां तक गई, मीटर अभी वो दिखा रहा है। तो अगर निकालना है कितना चली वो कार, कितना चली, तो उसके लिए जो लास्ट का यूनिट आया उसका मीटर का, उसमें से पहले का यूनिट को माइनस कर दो, है ना, तो पता चल जाएगा तुम वो कार कितना जर्नी कंप्लीट करी है। तो 5 - 3 = 2 किलोमीटर, सॉरी 2, 5 - 3 = 2। यहाँ पे 13 करना पड़ेगा, 8 बड़ा है और ये 0, 13 - 8 = 5 होता है ना, 13 - 8 = 5। अब 0 - 7 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 8 रहेगा, 1 कैरी ले लिया। अब 10 - 7 = 3 और 8 - 6 = 2, तो 235.2 किलोमीटर वो उन लोगों ने उस कार से डिस्टेंस को कवर किया है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर at 5:30 p.m. and reached Amritsar at 7:36 a.m. next day. How much time did it take to reach अमृतसर? ये क्वेश्चन आया था 2004 में और 1994 में, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम है ना। अब इसका 2 hours 6 minutes पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 14 hours 6 minutes, तीसरा ऑप्शन है 13 hours 6 minutes और चौथा ऑप्शन है 12 hours 6 minutes। वही है, एक बस है वो दिल्ली से निकली अमृतसर के लिए शाम को 5:30 में, 5:30 बजे, और वो अमृतसर को पहुंच गई सुबह 7:36 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी, हाँ। और वो 7:36 पे सुबह पहुंच गए अमृतसर। वो बोल रहे उसने हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच अमृतसर, अमृतसर को पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया। अब सेम है, वैसे ही क्वेश्चन हमको करना था। गाड़ी निकली कहाँ से, गाड़ी निकली दिल्ली से, है ना। दिल्ली से निकली, कितने बजे निकली दिल्ली से गाड़ी, 5:30 शाम को निकली, है ना, 5:30 शाम को गाड़ी गई। और गई कैसे, स्टार्ट किया और वो अमृतसर पहुंची। अब अमृतसर के अंदर में वो कब पहुंच रही है, नेक्स्ट डे कितने बजे, सुबह 7:36 पे, 7:36 पे सुबह पहुंची। ठीक है, ये तो हमको गिवन है। अब उनका पूछ रहा है कि इनका बताओ जर्नी कितना हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना कितना टाइम का जर्नी हुआ उनका। अब हमको पता है कि 5:30 PM के बाद में एक बार 12 बजता है रात का, है ना, मिडनाइट का 12 बजता है। तो 12 बजे मिडनाइट का क्या बजा, 12 बजा, है ना, रात के 12 बजे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 12 से लेके 7:36 सुबह तक का टाइम, तो 7 hours 36 minutes। इतना तो टाइम हमको 12 बजे के बाद मिलेगा, क्योंकि 12 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 काउंट होता है ना। उसके बाद क्या है कि 12 से पहले का जो टाइमिंग था वो कितना है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 था, 12 में से ये जो टाइम दिया हुआ है निकलने का उसको माइनस कर देंगे। अब ये 30 है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1 hour कैरी लेना पड़ेगा। जैसे ही 1 hour कैरी लिया हमने, यहाँ पे 60 कर दिया और यहाँ पे 11, 1 hour माइनस वाइज 60 - 30 = 30 और 11 - 5 इज व्हाट, 6, है ना, 11 - 5 इज 6। अब ये जो 6 आया हमारा ना, 6 hours 30 minutes, तो वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 6 hours 30 minutes, है ना,
क्योंकि इधर का भी टाइम और इधर का टाइम दोनों भी तो जर्नी में इंक्लूड है, तो इसलिए दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। अब 36 और 30 क्या हो जाएगा, 66 हो गया, है ना। और 7 + 6 = 13 आवर, और ये 66 मिनट। अब अगर 66 मिनट तो होते नहीं है हमारे एक आवर में, 60 मिनट होता है, तो इसलिए हम इसमें से 60 मिनट को इधर शिफ्ट कर देंगे। 60 मिनट मतलब हो गया 1 आवर, और जैसे ही ये 60 मिनट यहाँ पे माइनस हो रहे हैं तो 66 में से 60 मिनट माइनस हो गए, यहाँ पे मिल गए 6 मिनट, और जैसे ही ये 60 मिनट इधर हम लोगों ने शिफ्ट किया तो ये 1 आवर था, तो 1 आवर जैसे ही प्लस हुआ वो हो गया 14 आवर। 14 आवर, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 14 आवर 6 मिनट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 14 आवर 6 मिनट? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है 14 आवर 6 मिनट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम लोग। 20 में बोला है 10 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। क्वेश्चन ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन 1 है 0.1, ऑप्शन 2 है 1.0, ऑप्शन 3 है 10.0, ऑप्शन 4 है 40.0। समझते इसको। 10 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 मीटर जो है वो 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो हमको भी इतना पता होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, 10 मीटर जो है वो 10 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा। 10 किलोमीटर का 10 मीटर कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तभी परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो ध्यान से, हमको जब भी परसेंटेज निकालना है या फिर कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर निकालना है तो हमको यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यूनिट सेम है, देखते हैं है क्या, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे किलोमीटर, तो किलोमीटर का मीटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर मतलब अभी हमको इतना पता है ना कि 1 किलोमीटर जो है वो क्या है 100 मीटर के बराबर होता है। सॉरी 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। अब ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो हमको 10 किलोमीटर क्या होगा 10,000 मीटर के बराबर होगा, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे, तो ये 10,000 मीटर के बराबर है ना। 10,000 मीटर मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100। अब 0 0 0 0 गेट कैंसिल, ये वाला 0 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 1/10 आ गया, और 1/10 मतलब होता है 0.1, एक के पहले डेसिमल पॉइंट लेगा, तो 0.1% अपन यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 हो गया तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन 0.1% है ना। 10 मीटर जो है वो 10 किलोमीटर का 0.1% है ना। चलो अभी 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ना। ऑन 1st April of a year, 1st April of a year, it is Monday. It is Monday. What day? What day will it? What day will it be on 18th April in the same year? है ना, 2003 में आया था क्वेश्चन ये। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 है थर्सडे, ऑप्शन नंबर 2 है फ्राइडे, ऑप्शन नंबर 3 है सैटरडे, ऑप्शन नंबर 4 है वेडनेसडे। समझते इसको? वेट, हाँ, ऑन 1st April ऑफ अ ईयर मतलब साल के पहले अप्रैल में मंडे था, है ना। मैं लिखूंगा ना यहाँ पर क्या 1st April को क्या था, मंडे था। अगर पहले अप्रैल को मंडे था तो व्हाट डे विल इट ऑन 18th April? 18th April को कौन सा दिन रहेगा, तो 18th April को कौन सा दिन रहेगा। तो देखो सेम ईयर में है ना,
तो और एक ही महीने में है, देखो ध्यान दे रहा है, अप्रैल अप्रैल दिख रहा है एक ही महीने में, तो क्या करना, सिंपली 18 माइनस 1 कर दो, कितना है 17, और इस 17 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, ये हो गया 7 टू द 14 हो गया, 17 माइनस 14 इज 3। तो हम क्या करेंगे, मंडे से 3 दिन तक आगे जाएंगे, कितना, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, रिमाइंडर हमारा बचा 3, तो इसलिए 3 दिन तक आ जाएंगे। तो मंडे से 3 दिन आगे जा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, थर्सडे, है ना, आंसर जो है वो थर्सडे होना चाहिए, तीसरा दिन, क्योंकि रिमाइंडर में 3 आया था, है क्या ऑप्शन में, हाँ, तो 18 अप्रैल को क्या है, थर्सडे है, क्या है, थर्सडे है, समझ में आ रहा है। अब 22nd नंबर देख रहे हैं, 22nd नंबर का क्वेश्चन है, द बॉय slept at 9:45 p.m. and woke up the next morning, अच्छा क्या लिखा, woke up the next morning at 5:30 a.m. He slept for, क्वेश्चन आया था 2 बार, 2003 में भी आया था और 1995 में भी पूछा गया, 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका ऑप्शन है 4 आवर 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 है 7 आवर 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 है 7 आवर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 है 8 आवर 15 मिनट। तो बड़ा आसान सवाल है, एक लड़का है सो गया, है ना, तो वो सो गया, कितने बजे सोया, 9 बज के, है ना, तो वो क्या हुआ, स्लेप्ट, वो सो गया रात को, सोया, उसके बाद सुबह उठा होगा, इतना टाइम वो सोया, है ना, और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में वो क्या हुआ, 5:30 को उठा, रात को सोया 9:45 में, और दूसरे दिन सुबह 5:30 को उठ गया, तो क्या हो गया, रात का 12 बजा होगा ना, रात के 12 तो बजे होंगे, है ना, रात को, उसके बाद ही वो 5:30 तक सो पाया। तो क्या करे, कितना सोया, तो 12 बजे से लेके 5:30 जो हो गया वो 5 आवर 30 मिनट हो गया, 12 बजे के बाद में 5 आवर 30 मिनट, उसके बाद में क्या करेंगे, 12 बजे के पहले का समय निकालेंगे, तो यहाँ पे 12 PM है, उसको 12 आवर को उससे में से जो भी टाइम दिया हुआ है, जिस बजे सोया था वो उसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये 60 हो जाएगा, और 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे 11, 60 माइनस 45 15 आता है ना, और 11 माइनस 9 इज 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्लस करेंगे हम, 2 आवर, यहाँ पे 2 आया, और ये 15 मिनट, यहाँ पे आया 15 मिनट, अब इसको प्लस करते हैं, 30 प्लस 15 इज 45 मिनट, और 2 प्लस 5 प्लस 2 इज 7 आवर, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 आवर 45 मिनट टाइम है, इतना देर तक वो सोया होगा, 7 घंटे 45 मिनट, है क्या ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर मिल रहा है ना, तो ऐसे ही टाइम निकालना है जब भी कोई सोता है। फिर अब बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून at 10:15 AM. It took 6 hours 30 minutes in journey. 30 minutes in journey. At what time did the bus reach at Dehradun? ये क्वेश्चन भी 2 बार आया था,
2002 में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, और उसके बाद 1996 के एग्जाम में पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, विद ऑप्शन भी उसके सेम ही रहेंगे और नंबर्स भी सेम ही रहेंगे। 4:15 PM, ऑप्शन 2 है 4:30 PM, ऑप्शन 3 है 4:45 PM, और ऑप्शन 4 है 5 PM। ठीक है। अब एक बस है, वो दिल्ली से निकली देहरादून के लिए, इसका मतलब दिल्ली से निकली और कहाँ गई, देहरादून, देहरादून पहुंची। अब क्या बोली कि जब दिल्ली से निकली तो वो बस का निकलने का टाइम था 10:15 सुबह, AM है तो सुबह, निकलने का टाइम क्या था 10:15 सुबह वो निकली। ठीक है। अब अगर उसने क्या लिया, 6 घंटा लिया पूरी जर्नी, 6 hours 30 minutes वो चली, है ना, पूरी टोटल जर्नी उसकी कितनी टाइम की थी, 6 hours 30 minutes की उसकी जर्नी थी। तो वो देहरादून को कौन से टाइम पे पहुंचेगी, मतलब इसका टाइम निकालना तो बहुत आसान है, इसमें हम इधर प्लस कर देंगे, इसमें इतने आवर्स जो है वो हमारे प्लस हो जाएंगे। अब क्या है, इसमें 10 hour है हमारे पास, अरे 15 minutes है ऐसा समझो, और ये 6 hours और 30 minutes हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 45, है ना, 45, और यहाँ पर इसको कर लेंगे 16 hours, है ना। अब 16 तो हमारे घड़ी में बचते नहीं है, हम AM PM के हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए उसको कैसे निकालेंगे, 16 आया तो 12 के बाद ही होगा, है ना, 12 के बाद 16 आता है, 12 13 14 15 16 आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे टाइम निकालने के लिए ना, यहाँ पे जो 16 hours 45 minutes निकला ना, उसमें से 12 hours 00 minutes माइनस करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो सुबह 10 बजे सुबह 10:15 को उसने शुरू किया, और वो 6 घंटा वो क्या किया, आगे चला गया। वो अगर 6 घंटा आगे चला गया तो दोपहर का 12 भी तो बजा होगा ना, और फिर 12 के बाद आगे में देहरादून आया होगा, है ना। तो इसलिए हम टाइम निकालने के लिए वो 12 माइनस कर देंगे, जिससे हमको 1 2 3 जो भी बचा होगा वो पता चले। तो 12 माइनस करना है, तो 45 माइनस 00 इज 45 मिनट हो गया, है ना, इसको नहीं लिखे क्योंकि टाइम भी बताना है। तो ये और 12 बजे के बाद में है तो ये PM ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सुबह निकला था ना, तो बीच में 12 PM और PM स्टार्ट हो गया, तो इसलिए 45 इधर, और 16 माइनस 12 इज व्हाट, कितना आएगा 4 hours, है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 लिखूंगा, 4:45 PM में वो क्या करेगा, शाम को 4:45 PM में वो पहुंचेगा। ठीक है, तो 4:45 में है क्या, हाँ चलो यहाँ पर 4:45 PM वो देहरादून पहुंचेगा अपनी बस को लेकर। समझ में आ रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 24, क्वेश्चन नंबर 24, a student went to sleep at 9:30 PM and got up 4:50 AM for how much time did the student sleep? Student sleep. ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2001 में एक बार पूछा, 1996 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हो सकता है वैल्यू बदल के आए, लेकिन रखा हुआ क्वेश्चन नहीं है कितने देर तक ये है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ना, अलग अलग टाइम देके अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न बना के, सेम ही कितना समय लगेगा, इसी पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं बहुत सारे साल में, और कुछ कुछ तो 2 बार एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24 का यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 5 hours 45 minutes, ऑप्शन नंबर 2 में 6 hours 15 minutes, और ऑप्शन नंबर 3 में 6 hours 45 minutes,
और ऑप्शन नंबर 4 में 7 आवर 45 मिनट। अब सेम है, जैसे जर्नी निकाले टाइम, जर्नी का टाइम, वैसे इसका एक स्टूडेंट जो है वो स्लीप चला गया 9:30 को, तो वो कब सोया, रात में 9:30 PM को वो सो गया, है ना। अब यहाँ से उसकी नींद चल रही है ना, नींद क्या है, चल रही है, और कहाँ तक चल रही है, सुबह 5:15 AM तक। अब वो यहाँ पे उठ गया, वो कब, कितना है, 4:15 AM, AM मतलब सुबह, ठीक है। तो रात को 9:30 को सोया और अच्छा सिंसियर बच्चा था तो सुबह उठ गया 4:15 को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फॉर हाउ मच टाइम डिड द स्टूडेंट स्लीप, तो कितना आवर वो स्टूडेंट जो है वो सोया। तो 9:30 के बाद में 12 बजते हैं रात के, 9:30 के बाद में रात के 12 बज रहे हैं, है ना। और रात के 12 बज रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइम है वो 4 आवर 15 मिनट ले लेंगे, 12 बजे के बाद का 4 आवर 15 मिनट ले लिया। अब उसमें क्या करेंगे, ये वाला जो 12 के पहले का कितना टाइम वो सोया वो प्लस करना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, 12 है तुम्हारे पास, उसमें से माइनस कर दो ये वाला समय, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पे 11, क्योंकि 1 लेंगे कैरी इधर 1 आवर, 1 आवर का 60 मिनट हो जाता है, और यहाँ पे अगर टाइम बोल रहे हैं तो 1 आवर माइनस हो रहा है, तो 60 माइनस 30 इज 30, 11 माइनस 9 इज 2, है ना, तो 2 आवर 30 मिनट है, और ये 2 आवर 30 मिनट फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे 2 आवर 30 मिनट, और ये प्लस करेंगे तो ये होगा 45 मिनट, और 4 और 2 6 आवर, तो 6 आवर 45 मिनट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, है ना, देखना गड़बड़ी में मत करना, 6 आवर 45 मिनट है तो 6 आवर 45 मिनट पे भी टिक कर दो, नहीं तो 6 आवर दिख गया और चेक ही नहीं किया और इधर मार दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, घाई नहीं करना, आराम से अपने आंसर आए आराम से ढूंढो, थोड़ा समय लो, 2 सेकंड 3 सेकंड, और फिर बाद में मार्क करो, ठीक है, गलती नहीं करना। उसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर, तो अ ट्रेन leaves New Delhi railway station, New Delhi railway station at 10:50 AM, 10:50 AM. It travels at a speed of 80 kilometer per hour. The train covers a distance of 120 किलोमीटर बाय। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है 11:50 PM, सॉरी AM, ऑप्शन नंबर 2 है 12:10 PM, ऑप्शन नंबर 3 है 12:20 PM, ऑप्शन नंबर 4 है 12:50 PM। समझते हैं इसको क्या है। ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकली सुबह 10:15 को, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10:15 का समय, सॉरी 10:50 का समय, है ना, सुबह का। उसके बाद वो ट्रैवल करती है ना, ट्रैवल करती है, कुछ तो भी अपना डेस्टिनेशन पार करने के लिए कहीं ना कहीं वो जाएगा, है ना। ये ट्रैवल करता है, उसकी जो स्पीड रहती है ट्रेन की, वो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब 1 आवर में कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 1 आवर में कितने 80 किलोमीटर जाएंगे, है ना। द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, उस ट्रेन ने जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, वो किया 120 किलोमीटर का,
है ना। एक 1 आवर तो 80 किलोमीटर करती है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर किया 1 आवर का उसने। अब वो बोल रहा है कि कौन से टाइम पे वो पहुंचेगी लास्ट में, ठीक है। तो हमको स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो इससे टाइम निकाल सकते कि कितना टाइम उसने क्या किया, जर्नी किया। टाइम के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है टाइम के लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस 120 है, स्पीड 80 है, काटो इसको, 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अगर इसको डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 आवर। डिवाइड करते हैं, है ना, 2 1 जा 2, 3 आया, सॉरी 1 आया, है ना। तो जो ऊपर में 1 आया वो, और ये 1 और ये 2, 1/2 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 आवर। और यहाँ पर 1/2 है 30 मिनट, 31 था 30 मिनट, है ना। देखो ये तो कंप्लीट है ना 1, ये 1 आवर हो गया, लेकिन ये हाफ है, हाफ है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 230 60, तो इसलिए 630 मिनट हो गया यहाँ पर। तो 1 आवर 30 मिनट की जर्नी है उसकी। तो अगर हमने ये 10 जो एम था, 10:50 एम था, उसमें अगर हमने 1 आवर 30 मिनट मिला दिए तो हमको क्या मिलता है, 80 और ये 11। तो वो 11:80 को दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचे, लेकिन हमारे वॉच के अंदर 80 मिनट का होते हैं, नहीं होते। तो हम इसमें से भी क्या करेंगे, 60 इधर प्लस करेंगे, जैसे ही 60 इधर जाएगा वो 1 आवर के बराबर होता है। तो 11 + 1 जो है वो 12 हो जाएगा, और इसमें से 60 माइनस, तो 80 - 60 इज 20 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मेरे को मिल रहा है 12:20। और ध्यान देना एक बात कि 10:50 AM था, उसके बाद 12 बजे 12 PM चालू हो जाता है, तो 12:20 है तो 12:20 क्या होना चाहिए, PM होना चाहिए। 12:20 PM क्योंकि शुरू AM से हुआ था। तो है क्या ऑप्शन में 12:20 PM, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में 12:20 PM आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, a train leaves Mumbai at 7:20 o'clock, 7:20 o'clock on Monday, on Monday, and reach Hyderabad, and reach Hyderabad next day at 11:25 o'clock. What is the total time? What is the total time taken by the train? Taken by the train. Taken by the train during this journey. During this journey. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 5 आवर 35 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 5 आवर 55 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 है 10 आवर 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी यहाँ पर 18 चाहिए, 18 आवर 5 मिनट, और 4 में है 28 आवर 45 मिनट। चलो ट्रेन मुंबई से निकल गई 7:20 o'clock को, और मंडे को, ठीक है, निकली, और वो हैदराबाद को दूसरे दिन पहुंची 11:25 o'clock। अब इसको ध्यान से समझो क्या होता है। पहले तो यहाँ पर 17:20 o'clock, ये जो समय है ना 17:20 o'clock, उसको समझो क्या है। इसको 7:20 जो है उसको वो निकली है, तो इसका मतलब होता है कि ये
दोपहर में निकली है, मतलब पीएम में निकली है, ध्यान रखना। तो इसमें से 12 माइनस करो और क्या निकलेगा फिर 5:20 पीएम निकलेगा। तो जब भी 12 से ऊपर की वैल्यू मिले ना तुमको, 12 से ऊपर की वैल्यू को लेना पीएम, क्योंकि वो 12 के बाद में आ रहा है ना, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 आता है, तो 17 भी आता है, तो 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा इतना समय। तो ये समय कौन सा 12 के बाद का दोपहर के, इसीलिए यहाँ पर 5:20 लिया, ठीक है। उसके बाद वो बस पहुंची दूसरे दिन, और कब बोल रहे हैं 11:25, है ना, कौन सा क्लॉक है 11:25 क्लॉक। अब एक बात ध्यान में रखो, ये 11:25 12 से छोटे है, 12 से छोटा है ना, अगर ये 12 से छोटा है तो उसको एएम में लेना और एज इट इज लेना, क्योंकि एएम में वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू 11:25 एएम हम देख बता सकते हैं वॉच के अंदर, है ना, इसलिए। अब ये तो पता चल गया कि ये जो ट्रेन है वो निकली और पहुंची कितने बजे पीएम एएम में। अब देखेंगे हम लोग कि उसको टोटल टाइम जो है वो कितना लगा पूरा। तो टोटल टाइम कितना लगा, ये देखो, ये आसान था इसलिए कन्वर्ट किया, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको बीच के 12 बचे होंगे, यहाँ पर देखो पीएम है तो एएम के 12 बचे होंगे, यहाँ से लेके 11 पूरा टाइम 11 ईयर 25 मिनट का हमने लिख लिया, यहाँ पर 11 आवर 25 मिनट का टाइम लिख लिया। अब 12 बजे से पहले 5:20 के आगे कितना होगा, तो यहाँ पे 12 माइनस 5:20 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आवर, इधर कर लो तो यहाँ 60 मिनट और ये 11, तो 60 माइनस 20 इज 40 मिनट, है ना, और 11 माइनस 5 इज 6, है ना, तो ये होगा 6 आवर 40 मिनट। इसको प्लस कर दो, है ना, ये 5 प्लस 0 इज 5, 6 प्लस 4 प्लस 2 इज 6, 65, और यहाँ पे 6 और 1 7 और 1। अब यहाँ पे 65 तो होता नहीं है ना, वॉच में 1 आवर का 60 मिनट ही घूमता है हमारा पूरा, तो इसलिए यहाँ से 60 को इधर भेज दो, तो ये 60 मिनट यहाँ भेज दिए, ये हमेशा 1 आवर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 65 में से 60 माइनस 5 मिनट बचे और 1 इधर प्लस हो जाएंगे तो 17 और 1 18, तो यहाँ पे 18 आवर 5 मिनट आंसर होना चाहिए इस जर्नी का। है क्या ऑप्शन में 18 आवर 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, अ ट्रेन लीव्स station A at 5:15 p.m. and reached station B next morning at 10:40 a.m. What is the total time? What is the total time taken by the train in the journey 2000, है ना, 2000 के अंदर क्वेश्चन आया था ये वाला, और ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 5 आवर 25 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 15 आवर 55 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 17 आवर 25 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 इज 22 आवर 40 मिनट, ठीक है। समझते इसको। ये ट्रेन जो है वो ए स्टेशन पे से निकली थी 5:15 PM को शाम को, तो वो ए स्टेशन से निकली 5:15
PM को, और उसके बाद वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है 10:40 AM को दूसरे दिन सुबह स्टेशन बी पे जाके पहुंचती है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन द जर्नी, तो उस जर्नी में वो जो ट्रेन है उसको कितना समय लगा वो बताओ, ठीक है। तो शाम को वो PM को निकली 5 PM को, तो बीच में उसको 12 बजे होंगे, है ना, रात के 12 बजे होंगे मिडनाइट के, ठीक है। तो मिडनाइट के 12 बजे, तो ये 12 बजे के बाद 10:40 मतलब 10 आवर 40 मिनट वो चली सुबह तक 10:40। लेकिन 12 बजे के पहले का भी तो समय निकालना पड़ेगा, तो 12 बजे के पहले का समय क्या होता है 12 माइनस कर दो जब जिस डिस्टेंस से निकली थी, जिस टाइम से निकली थी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 करना पड़ेगा और यहाँ पे 11, यहाँ पर 15, सॉरी चलो 15 था, 515 है ना, करेक्ट है ना 27 में, हाँ 515 है, चलो कंफ्यूज हो जाएगा थोड़े। अब क्या होगा, फिर भी 60 लाना ही पड़ेगा, 0 में से तो 15 माइनस नहीं हो रहा ना, 60 माइनस है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, है ना, और 11 माइनस 5 इज 6, चलो तो 6 आवर 45 मिनट, तो यहाँ पे 6 आवर 45 मिनट प्लस कर देंगे। अब 6 आवर 45 मिनट प्लस करेंगे कैसा होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और ये 16, 10 + 6। अब इसमें से 60 इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि 85 तो रहते नहीं है, तो 60 माइनस हो जाएगा, 1 आवर कन्वर्ट कर देंगे 60 मिनट को 1 आवर में, तो 16 और 1 17 हो जाएगा, और 85 में से 60 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 मिनट, है ना, 5 - 0 इज 5, 8 - 6 इज 2, 25, तो 17 आवर 25 मिनट जो है इतना टाइम लग रहा है उसके जर्नी को। तो 17 आवर 25 मिनट ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 13 में हमको मिल रहा है ना 17, तो इतना ही टाइम उसको लगा। बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम काउंट करने के बीच का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, इतने बार पूछा गया तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आने के, है ना। 28 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ऑन अ संडे राम स्लेप्ट, फिर से राम सो गया, राम स्लेप्ट एट 9:30 PM एट, अब ये तीसरा क्वेश्चन है शायद स्लेप्ट का, है ना। तो राम नाम का एक बच्चा है जो सो गया रात को एट नाइट 9:30 PM एंड woke up the next morning, at 5:50 AM for how many times did he sleep? 1999 में ये क्वेश्चन आया था और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज 8 आवर 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 इज 8 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 इज 7 आवर 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 इज 7 आवर 20 मिनट, ठीक है। अभी संडे को राम जो है वो 9:30 को सो गया, ठीक है, तो ही स्लेप्ट एट 9:30 PM, रात में सो गया। वो सोया दूसरे दिन सुबह 5:50 पे उठ गया, ठीक है, पूरी रात सोया ना है। तो 9:30 PM के बाद में 12 बजते, मतलब 12 AM से जाते हुए सुबह 5:50 AM तक वो सोया है। तो 12 बजे बाद का जो टाइम था वो कितने का था, 5 आवर 50 मिनट का एज इट इज ले लेना, है ना। उसके बाद में वो 12 बजे से पहले कितना सोया, तो ये जो 12 था उसमें से 9:30 को माइनस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे 11, 1 इधर ले ली,
1 आवर अगर हम लोगों ने कैरी ले लिया तो 1 आवर का 60 मिनट, 60 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 11 माइनस 9 इज 2, है ना, 10 और 11। तो ये जो 2 आवर है, 2 आवर 30 मिनट, हमको इधर प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा, 50 और 30 80, है ना, 80, और ये 2 5 और 7, 5 और 2 7। अब 80 मिनट तो रहता नहीं है, 60 तक ही है भाई, तो यहाँ पे 60 हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जैसे 60 शिफ्ट कर दिया है, इसमें से माइनस कर दिया, इधर शिफ्ट किया, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 आवर, और 80 में से 60 चले गए तो ये हो जाएगा 20 मिनट, 80 माइनस 60 इज 20 मिनट। तो ये हो गया 8 आवर 20 मिनट टाइम, इतना टाइम वो सोया है ना, रात। तो 8 आवर 20 मिनट इतना सोया, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। A train reach its destination. A train reached its destination at 9 p.m. after completing its 6 hour 30 minute journey. At what time the train had started? The train had started its journey. its journey. ये क्वेश्चन 1999 के एग्जाम में पूछा गया है, और इसका पहला ऑप्शन है 2:30 PM, इसका दूसरा ऑप्शन है 2:30 AM, इसका थर्ड ऑप्शन है 3:30 PM, इसका फोर्थ ऑप्शन है 3:30 AM। एक ट्रेन है, वो क्या किया, अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचा एट 9 PM आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 6 आवर 30 मिनट जर्नी। व्हाट टाइम ट्रेन हैड स्टार्टेड इट्स जर्नी? तो ट्रेन ने अपना जो जर्नी था स्टार्ट कहाँ से किया था? तो हम कंसिडर करते हैं कि उस ट्रेन ने ए स्टेशन से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और वो चला और पहुंच गया बी अपनी डेस्टिनेशन पे। मैंने लिया बी, स्टेशन का नाम कुछ भी हो सकता है। 9 PM को वो पहुंच गया, है ना, 9 PM को पहुंचा। अब जब ये ट्रेन जा रहा था ना, तब पूरा टाइम उसने कितना टाइम लिया, 6 आवर 30 मिनट लिया। कितना लिया? 6 आवर 30 मिनट टाइम लिया। मतलब 9 PM से पहले हमको 6 आवर 30 माइनस कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस 9 PM से 6 आवर पीछे आना पड़ेगा। तो देखो, इसको करने का ना सबसे अच्छा तरीका, ध्यान देना, सबसे अच्छा तरीका 9 PM है ना, तो ये PM है ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ओ क्लॉक में। किसमें? ओ क्लॉक में। ओ क्लॉक मतलब इस 9 के अंदर में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 12। क्या करेंगे? प्लस करेंगे 12, मतलब 12 के बाद में कितने बजे वो हमको पता चलेगा। तो जैसे ही 12 प्लस करें तो कितना हुआ, 9 और 2 11 1, और ये हो जाएगा 1 और 1 20, तो 21 ओ क्लॉक, 21 ओ क्लॉक को वो पहुंची, ऐसा समझो है। जो अपना 9 PM है वो 21 ओ क्लॉक है। अब क्या करेंगे, 21 में से ये जो टाइम दिया ना उसको माइनस करेंगे 6 आवर 30 मिनट। तो 21 ओ क्लॉक मतलब ये मिनट हो गए, ये 21 आवर हो गए, उसमें से 6 आवर 30 मिनट माइनस कर दो। अब इसमें से 1 आवर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये 20 आवर हो जाएगा, यहाँ पे 60 आवर। 60 माइनस 30 इज 30 मिनट, और यहाँ पे 20 माइनस 6 इज व्हाट, कितना होगा, 14। शाबाश, 14। तो ये 14 ऐसे बोल सकते हैं कि 14 आवर 30 मिनट ऐसा बोल सकते हैं। अब ये 14 आवर 30 मिनट बोलो, या फिर ऐसे बोलो 14 ओ क्लॉक, ऐसे, है ना, क्योंकि टाइम, ये डिस्टेंस तो हमको मतलब कितना टाइम वो चली वो पता चलेगा। अब 14:30 ओ क्लॉक आ गया। अब हमको पता है 13 ओ क्लॉक के 12 के बाद में होता है, हमने यहाँ पे प्लस किया था ना, है ना,
12 के बाद में होता है तो एक बार और माइनस कर देना, ठीक है, एक बार प्लस कर दिया, अब एक बार और माइनस कर दिया, है ना। तो 14:30 ओ क्लॉक है ना, 14 आवर 30 मिनट, तो 14:30 ओ क्लॉक में से 12 जो है हम माइनस कर देंगे। तो ये 30 तो एज इट इज रहेगा और 14 में से 12 गया 2। तो यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी अगर 12 के बाद 13-14 है तो वो हमेशा पीएम ही रहता है। तो इसीलिए 14:30 में से अगर 14:30 में से अगर 12 माइनस कर दिया तो 2:30 आया, और ये 2:30 पीएम होगा हमारा, क्या होगा, पीएम होगा। तो देखो बहुत आसान है, पहले 12 को प्लस कर दो, 20 ओ क्लॉक मिल गए, फिर जो डिस्टेंस था उसको माइनस कर दो, जो भी मिला अगर वो 12 से बड़ा है तो उसको 12 से माइनस करना, अगर वो 12 से बड़ा नहीं है तो उसको डायरेक्ट लिख लो। 11 आ गया होता तो 11 AM लिख देते, ठीक है। लेकिन अगर 12 से बड़ा है ना, तो अगर 12 से बड़ा है तो उसको 12 माइनस करो, क्योंकि टाइम पता करना है 1 2 3 ऐसा, तो इसलिए 14:30 को हम 2:30 भी बोलते हैं, 2:30 PM बोलते हैं। तो ये 2:30 हमारा ऑप्शन होगा, है क्या ऑप्शन में। अब यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है, एक PM दिया हुआ है या कि AM दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 12 के बाद में 14 आया था, 14 आया था, 14 में से माइनस करके हमने 12 लिया है, तो वो ऑब्वियसली PM ही होगा, इसीलिए यहाँ पे PM पे ही मार्क करना। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्रेन leaves Mumbai, train leaves Mumbai at 5:40 in the evening, and reaches New Delhi, and reaches New Delhi next morning at 10:55, at 10:55. The total time taken by the train during the journey is। ये क्वेश्चन 1998 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 hour 15 minute, ऑप्शन नंबर 2 है 6 hour 45 minute, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर 17 hour 15 minute, एंड ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर 16 hour 35 minute। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये ट्रेन मुंबई लीव्स करती है, मतलब मुंबई से निकलती है 5:40 पे शाम को, और वो दिल्ली पहुंचती है दूसरे सुबह 10:55 को। तो कितना टाइम लगा उसको जर्नी पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो सेम क्वेश्चन है ना। मुंबई से निकली, कितने बजे निकली है वो, 5:40 PM, इवनिंग बोला ना इसलिए। अब यहाँ से निकली, न्यू दिल्ली पहुंची और न्यू दिल्ली 55 AM, नेक्स्ट मॉर्निंग बोला तो 10:55 होगा, है ना। 10:55 को न्यू दिल्ली पहुंचे, तो कितना जर्नी किया, तो मैं देखो PM है तो PM के बाद में रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 12 मतलब AM ले लेंगे, और रात के 12 से 10:55, तो यहाँ पे लेंगे 10 hour 55 minute, है ना। इतना 12 के बाद का टाइम लगा उसको चलने को, और 12 से पहले कितना लगा, तो 12 में से 5:40 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11 1 कैरी लिए है उधर, तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्या होगा, 60 - 40 इज 20, और 11 - 5 इज 6, तो 6 hour 20 है, तो ये 6 hour 20 यहाँ पे प्लस कर देते हैं, है ना। 6 hour 20 minute प्लस कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 0 5, 5 और 2 7, है ना, 75 मिनट, है ना। और यहाँ पे
16 आवर, लेकिन 75 तो क्लॉक में नहीं रहता, इसलिए 60 इधर शिफ्ट कर दो तो ये 1 आवर के बराबर होगा 60 मिनट, और इसमें से 60 मिनट माइनस होंगे, तो 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1, है ना, तो ये 15 मिनट हो गया, और 16 प्लस 1 इज 17, तो यहाँ पे 17 आवर 15 मिनट जो है वो हमारा आंसर आ रहा है ना, तो 17 आवर 15 मिनट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी टाइम निकालना है, कितने टाइम उसका जर्नी चला, ठीक है ना। 31st नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A fort had provisions for 1200 men for 20 days. If 400 men joined the fort on the first day, how long would the food last at the same rate? 1997 के इसमें क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसका आया 12 डेज ऑप्शन पहला, ऑप्शन नंबर 2 में 13 डेज, ऑप्शन नंबर 3 में है 14 डेज, ऑप्शन नंबर 4 में है 15 डेज। क्या बोला है इन्होंने कि एक फोर्ट है और वो फोर्ट का प्रोविजन है कि 1200 मेन का 20 डेज का खाना वो लोगों ने लगा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फूड रखा है उन्होंने कितने का, 1200 मेन फॉर 20 डेज, है ना, 20 डेज का खाना दिया है 1200 मेन का। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर में क्या हुए, 400 मेन ऐड हुए, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी 1200 प्लस 400 को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 1600 मेन। 1600 मेन के लिए कितना दिन का खाना वो लगेगा, 1600 मेन के लिए कितना दिन का वो खाना लगेगा। अब अगर 1200 मेन का 20 डेज है तो 1 मेन का कितना होगा, 1 मेन का कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल सी बात है, 1 मेन के लिए क्या करना, ये 1200 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना, है ना, मतलब 1 मेन कितने दिन तक वो अपना जो ये है वो कंप्लीट कर पाएगा, तो 1 मेन जो है वो 1200 इंटू 20 कर दो, उतने दिन तक वो क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा उस फोर्ट पे। तो 12 टू जा 24 और ये 3 जीरोज है, 1 2 3, तो 24,000 डेज तक एक मेन जो है वो आराम से उस फोर्ट के अंदर में क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। अब यहाँ पर टोटल मेन हो गए 600, तो हम डेज निकालेंगे, अभी कितने डेज के लिए लेना है, डेज किसके लिए 1600, क्योंकि 400 क्या होते पहले ही दिन 400 मेन जो है वो ऐड हो गए थे, तो 1200 प्लस 400 अगर ऐड हो गए तो कितने दिन तक वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, वहां पे जितना खाना है उतना खाना लेकर। तो क्या करना है यहाँ पर कि एक दिन का जो खाना है, या फिर एक मेन को अगर 24 डेज लगते हैं, सॉरी 24,000 डेज लगते हैं एक मेन को, तो 1600 मेन को कितना, 1600 मेन को कितना, तो 1600 से डिवाइड कर देना उस एक मेन की इस कैपेसिटी को। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 3 24, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, इजी करने के लिए पहले दोनों को होता है 8 3 24 और ये 0 आ गया, और 8 2 16, अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो 2 15 30, तो 15 डेज के खाना है, 15 डेज का खाना उस फोर्ट के लिए 1600 लोगों के लिए। अगर 1200 लोग हैं, 1200 लोग हैं, तो वो 20 दिन आराम से निकाल लेंगे, लेकिन 400 लोग अगर फिर से प्लस हो रहे हैं तो ये क्या होंगे 15 डेज का, वहां पर वो
15 डेज का ही खाना खा सकते, 5 दिन कम हो गए क्योंकि 400 लोग बढ़ गए वहां पर खाना खाने। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा 32, क्वेश्चन नंबर 20 books are bought for 200. How much will 45 books costs? 1997 में आया था ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर 1 है ₹250, ऑप्शन नंबर 2 है ₹450, ऑप्शन नंबर 3 है ₹400, ऑप्शन नंबर 4 है ₹350। अब ये क्वेश्चन देखो, समझो। 20 बुक्स जो है वो खरीदे गए 200 रुपए के अंदर, तो 45 बुक्स कितने के? यूनिटरी मेथड से करना है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 20 बुक्स 200 रुपीज में। तो 1 बुक निकालना पहले कितने का, 1 बुक कितने का, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो, है ना। टोटल वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ बुक्स, है ना। तो 21 या 20, 10 बुक 10 रुपीज। तो 1 बुक की कीमत कितनी थी? 10 रुपीज। अब उन्होंने क्या पूछा? 45 बुक्स की कॉस्ट पूछी है। 45 बुक्स कितने के हुए? तो 45 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो क्या होगा? 450 रुपीज। 45 बुक्स कितने के हो जाएंगे? 450 रुपीज के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, है ना। ऐसा क्वेश्चन आया तो अच्छे से करना है इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, है ना। 33 में क्या दिया है? कुमार मंगलम्स earns ₹1500 per month, 1500 per month. He spends ₹800 on food, ₹200 on the house rent, and ₹200 on the education of his son. Calculate his yearly सेविंग्स। ये क्वेश्चन 1997 में आया था और इसका ऑप्शन नंबर 1 है ₹3600, ऑप्शन नंबर 2 है ₹300, ऑप्शन नंबर 3 है ₹3500 और ऑप्शन नंबर 4 है ₹1000, है ना। तो इसको समझते हैं। कुमार मंगलम, है ना। तो इस महोदय ने क्या करा? 1500 रुपीज जो है वो पर मंथ वो अर्न करता है, ठीक है। तो उसका जो अर्निंग है वो अर्निंग कितना है? वो है 1500 पर मंथ। एक मंथ का वो कितना अर्न करेगा? 1500 पर मंथ का अर्न करेगा। अब उसमें से क्या करेगा वो? उसमें से उसका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, है ना। उसका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर में वो क्या कर रहा है? 800 रुपए जो है वो खाने पे खर्च कर रहा है, 800 रुपीज खाने पे महीने का खर्च कर रहा है। 200 रुपए जो है हाउस रेंट देता है, मतलब घर का भाड़ा दे रहा है, और 200 रुपए एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। 200 रुपए एजुकेशन पे। इतना सारा मिला के देखते हैं कितना खर्च कर रहा है वो, है ना। 8 to 10 और 2 1200 रुपीज उसका खर्चा है महीने का। अब वो क्या करेगा? एक महीने का सेव कितना करेगा? एक महीने का? तो एक महीने का सेव क्या करेगा? 1500 रुपए कमाता था, 1200 रुपए खर्च कर रहा है, तो एक महीने का कितना? 300 रुपए वो बचा लेगा। एक महीने का 300 बचा लेगा। अब उसको ईयरली सेविंग निकालना है, सेविंग फॉर ईयर। एक साल के लिए अगर उसको सेविंग करना है तो क्या करेगा? 300 रुपए महीने का, साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होता है, तो 12 3 जा
36, है ना। तो एक साल में पूरा 3600 वो क्या करेगा, बचाएगा अपने पास। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये यूनिटरी वाला मेथड वाला क्वेश्चन था, अच्छे से करना है उसको, ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अमित कैन डू half of a piece of work in 8 days when Utpal can, sorry, while Utpal can do 1/3 of the same work in 8 days. 8 days. In how many days? In how many days can both do it together? Can both do it together? 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 9.6, ऑप्शन नंबर 2 10.5, ऑप्शन नंबर 3 11.2, ऑप्शन नंबर 4 16.0। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। अमित ने क्या बोल रहे हैं, एक कोई तो भी काम था, उसका आधा भाग 8 दिन में कंप्लीट किया, है ना। 1/2 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीट इन 8 डेज। उत्पल ने क्या किया, 1/3 जो पार्ट था उसी वर्क का, सेम वर्क का 8 दिन में कंप्लीट किया। तो वो दोनों अगर एक साथ करेंगे वो तो कितना भाग कंप्लीट करेंगे, या फिर कितने दिन में वो जो पार्ट कंप्लीट करना है वो कितने दिन में करेंगे, है ना। हाउ मेनी डेज बोला है तो कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा ये है। अमित ने क्या किया, अमित ने एक काम का 1/2 पार्ट 8 दिन में कंप्लीट किया। ऐसे करना है, जो भी काम है, अगर एक काम है तो 1 ही लिखना। एक काम का 1/2 पार्ट था तो 1/2 पार्ट 8 दिन में कंप्लीट किया, दिन नीचे पार्ट ऊपर, ठीक है। 1/2 पार्ट 8 दिन में कंप्लीट किया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा रेसिप्रोकेट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/8, और ये 1 1 जा 1, 8 2 जा 16, है ना। तो एक काम वो 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है अमित, एक काम 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब हम उत्पल के बारे में देखते हैं। उत्पल ने क्या किया, उसी सेम वर्क का 1/3 पीस 8 दिन में कंप्लीट किया। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 1/3 इंटू 1/8, तो 1 1 1 जा 1, 8 3 जा 24। तो उत्पल क्या कर सकता है, वह एक काम 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब उन दोनों ने मिलकर, अगर दोनों को हमने मिला दिया, अमित को और उत्पल को अगर हमने मिला दिया तो वो कितने में करेगा। तो यहाँ पे आया 1/16 प्लस यहाँ पे 1/24। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना, पहले 16 और 24 का एलसीएम निकालना। कैसे निकलता है ना। 16 है और यहाँ पे 24 है, तो 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 रहेगा, और 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई में, क्या हो गए 2 2 2 2 3, यही तुम्हारा एलसीएम होगा। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, और 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, तो 48 एलसीएम आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको 48 में कन्वर्ट करूंगा दोनों को। तो 16 3 जा 48 होता है, तो मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 24 2 जा 48 होता है, इसलिए मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, प्लस यहाँ पे 48 और ये 2, 3 + 2 = 5, और यहाँ पे 48 है, यहाँ पे क्या आया 48। अब मैं क्या करूंगा, 5 से इसको डिवाइड करूंगा 48 को, जो भी आंसर है पॉइंट में है फ्रैक्शन में है, तो हमको ऑप्शन में तो पॉइंट में ही दिया है, तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, 1 ऊपर रहेगा। तो क्या करेंगे, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 9 जा 45,
3 बचेगा यहाँ पर और पॉइंट लूंगा यहाँ पे 0, 5 6 जा 30। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखो 5 1 जा 5 और 5 9.6 जा 48। इसका मतलब 1/9.6 लिखेंगे तो ये जो 9.6 है उतने ही डेज होंगे। ये दोनों मिलके 9.6 डेज के अंदर में वो एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर मिल रहा है। तो ऐसे ही करना हो सकता है तुमको ए कैन डू द वन वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द वन वर्क इन 5 डेज। कितना समय लगेगा दोनों को एक साथ काम करने के लिए, तो उसके वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां पे वन का वर्क अगर है, सॉरी वन अगर काम है, 1/2 नहीं है 1 है, तो 1 बाय कितने दिन में कंप्लीट करते हैं ऐसे बोल। अगर 5 काम 5 पार्ट ऑफ द काम है, 5 पार्ट ऑफ वर्क है, तो उसके जगह पे 5 लिखना है 1/2 के जगह। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। A child went to sleep at 8:30 p.m. and woke up at 7:45 a.m. For how much time did he sleep? 1993 में क्वेश्चन आया था और इसका है 11 आवर 45 मिनट ऑप्शन पहला। ऑप्शन सेकंड इज 11 आवर 15 मिनट and option 3 is 10 hour 10 minute। ऑप्शन 4 is 10 hour 45 मिनट। यहाँ पे समझो एक चिल्ड्रन है, बच्चा है छोटा, वो 8:30 PM को सो जाता है रात को और सुबह दूसरे दिन उठता है 7:45 को। कितना सोया वो, है ना, कितना टाइम वो सोया? ठीक है, आसान सवाल है, कर चुके हम ऐसे। तो वो रात को सोता है एट 8:30 PM। उसके बाद वो सोया दूसरे दिन तक कितना, 7:45 AM तक सोया और वो कब हुआ, मतलब उठा, है ना। कितने बजे उठा? दूसरे दिन उठा 7:45 को। अब जब वो सोया रात को तो बीच में 12 तो बजे ही होंगे, है ना, रात के मिडनाइट के 12। तो 12 बजे के बाद का जो समय लेना, वो लेना 7 आवर जो दिया हुआ है, 7 आवर 45 मिनट 12 बजे के बाद में वो सोया। और 12 बजे के पहले के समय के लिए क्या करते हैं, 12 में से हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग समय था उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 कैरी लिया, मतलब 1 आवर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 मिनट और 1 कम हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 1 गया 11, है ना, 12 में से 1 गया 11, 60 माइनस 30 हो जाएगा, और 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3, है ना, 11 माइनस 3 तो 3:30 हो गया। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा, तो 3 आवर 30 मिनट 12 बजे से पहले वो सोया। प्लस करो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 + 3 is 10 आवर। तो 75 तो हमारे क्लॉक में हम नहीं गिनते, 60 तक गिनते, फिर से 1 चालू हो जाता। तो ये 60 हम इधर शिफ्ट करेंगे, 60 मतलब 1 आवर होता है, 60 मिनट मतलब, तो इसमें से 60 माइनस हो गए, क्या रहेगा 5, 7 - 6 is 1, 15 मिनट यहाँ पे, और 10 + 1 is 11, ये हो गया 11 आवर 15 मिनट तक वो लड़का सोते रहा, है ना। तो 11 आवर 15 मिनट चेक करो, ऑप्शन नंबर 2 में आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पहले जो आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, है ना। अभी नेक्स्ट लेसन देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। चलो।